अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। यहाँ पे जी दो टर्म्स हैं, तो सबसे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCN। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा NC0 NC1 NC2 NCN उस वक्त तक जाना जब ये ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू बराबर ना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो टर्म्स हैं, एक है A और दूसरी क्या है B। फर्स्ट जो होगी इसकी पावर हमने इंडेक्स लेके चलनी है, n ये जो होता है इंडेक्स होता है n, फिर कम होती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 0 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसकी पावर इंडेक्स n से चली 0 तक और b की पावर 0 से जाएगी कहाँ तक, n तक। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी, दोनों में से किसी एक टर्म की पावर n से लेके चलें 0 तक और फिर b की पावर 0 से लेके चलेंगे 0 1 2 बढ़ती जाएगी और n तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, क्या हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स जी टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इन दिस एक्सपेंशन टोटल टर्म्स आर n+1। स्टूडेंट समझिएगा कि इसके अंदर जो एक्सपेंशन हमने लिखी है यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, इंडेक्स कितना है यहाँ पे, ये जो बोलते हैं पावर, ये n इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमारे पास अगर n है तो टर्म्स कितनी होगी, n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इंडेक्स n है, जितना भी इंडेक्स है, तो एक टर्म हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम लिखते हैं a+b², ये आता है a² + 2ab + b²। देखें, अगर इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो है NC0 NC1 NCN आर कॉल्ड जी, क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, NC0 NC1 NCN अप टू सो जितने भी यहाँ पे हैं, ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, NC0 ब्रैकेट NC1 ब्रैकेट NC2 ब्रैकेट अप टू NCN। इस तरीके से ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी पढ़ते ऐसे ही हैं, NC0 NC1 NC। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है ये। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास है NCR इज इक्वल टू NN-R। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिखें यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इस पॉइंट का, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आप इसको एक्सपेंड करके देखें। फर्स्ट लेफ्ट साइड को n का फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल होता है, फिर नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, फिर ऊपर दोनों का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद राइट साइड, ऊपर वाली का हमारे पास फैक्टोरियल और नीचे वाली का फैक्टोरियल। जब ऊपर वाली में से ये माइनस करेंगे तो n -n कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस r का फैक्टोरियल। वो से देखिए आंसर सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। जैसे कि अगर n यहाँ पे हो 5C3, ठीक है, और उसके बाद 5C2 हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें यहाँ पे 5 3 है और यहाँ पे मतलब n = 5 है और r = क्या है, 3, तो 5C3। ठीक, फिर अगर हम 5 को 3 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आपस में बराबर। 5 - 3 2 है और 5 2 - 3, तो दोनों हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास,
द जनरल टर्म the general term is t r plus 1 is equal to ncr a raised to power n minus r b raised to power r. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन होंगे. क्या हमारे पास जनरल टर्म को डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से, उसकी वैल्यू कुछ ये है एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर. स्टूडेंट कैसे करना है देखें. अब हमें पता है पहली बात ये बात याद रखिएगा कि अगर इंडेक्स n है तो टर्म्स n प्लस 1 होंगी, एक टर्म हमेशा ज़्यादा होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब अगर यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, ये बेसिकली आर टर्म हमने लिखी है. अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो देखिए n में से क्या ज़ीरो हो रहा है, माइनस, मतलब कुछ भी नहीं. और जो ज़ीरो यहाँ पे है वही b की वैल्यू, b की पावर है. ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 है नीचे तो ऊपर n में से -1 होगा. अगर यहाँ पे 2 है तो n में से 2 माइनस होगा. मतलब जो a की पावर में से माइनस होगा वही b की पावर होगी, और वही चीज़ यहाँ पे होगी. यही लिखा, a की पावर n में से क्या माइनस हो रहा है, n में से माइनस हो रहा है r, तो b की पावर क्या आ गई, r आ गई. और यहाँ पे भी क्या आ गया, r. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये अगर r है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 0 है तो ये फर्स्ट टर्म, अगर यहाँ पे 1 है तो सेकंड टर्म. इसी तरह अगर यहाँ पे r है तो ये कौन सी होगी, rth प्लस 1 टर्म. समझ आ गई. दिस इज़ द जनरल टर्म. इसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. ये आप खुद भी याद रख सकते हैं. NCR, अगर यहाँ पे r है तो a की पावर n में से माइनस होगा r, और वही b की पावर होगी. ओके स्टूडेंट्स जी. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मिडल टर्म. जनरल टर्म के बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मिडल टर्म का. तो मिडल टर्म में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं हमारे पास. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि n इज़ इवन, जो इंडेक्स है वो इवन हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है, ऑड. ठीक है स्टूडेंट्स. ये n वो है हमारे पास जो इंडेक्स पावर. अगर n इवन है तो मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म इज n बाय 2 प्लस 1, या हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 2/2. स्टूडेंट्स अगर इंडेक्स, अगर n इवन है, दिस इज द मिडल टर्म. अगर n ऑड है तो गौर से समझिएगा, तो मिडल टर्म्स दो होंगी हमारे पास. मिडल टर्म्स कितनी होंगी, दो. कौन कौन सी, फर्स्ट होगी n प्लस 1/2, n प्लस 1 ओवर n प्लस 3/2. ठीक है स्टूडेंट्स. n प्लस 1/2, n प्लस 3/2. स्टूडेंट्स समझिएगा अब ये दो पॉइंट्स कैसे. देखें अगर n इवन है, अगर n इवन है तो आपको पता है टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स होंगी ऑड. टर्म्स क्या होंगी, ऑड. और अगर n ऑड है तो टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स होंगी, टर्म्स आर इवन. उल्टा कंसेप्ट, उल्टी बात है. अगर इंडेक्स इवन है तो टर्म्स एक ज़्यादा होगी, ऑड. ठीक है. अगर स्टूडेंट्स कोई भी, अगर हम ऑड लें, सीक्वेंस ले लें या सीरीज़ ले लें, कोई भी हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5. अगर n इवन है, ठीक है, तो टर्म्स ऑड होंगी, मतलब सपोज कर ली 5. तो इसका देखो मिडल टर्म आपको पता है, मिडल नंबर क्या है हमारे पास, 3. एक ही होता है मिडल तो. ठीक है, अगर टर्म्स ऑड हो, क्योंकि अगर n इवन है टर्म्स ऑड होंगी तो मिडल टर्म सिर्फ एक होगी, ये. अगर n ऑड है तो टर्म्स क्या होंगी, इवन. सपोज कर लेते हैं हमारे पास कितनी है, 6. तो देखिए मिडल टर्म हमारे पास दो बन रही हैं, 3 एंड 4. ठीक है स्टूडेंट्स. उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे पॉइंट्स. ये बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको आसानी लगेगी. जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं. मैं आपको एक करवाता हूँ, इंशाल्लाह बाकी आप खुद कर लेंगे. तो हमने करना क्या है, हमने टर्म फाइंड करनी है एक, कौन सी, इन्वॉल्विंग. उसने यहाँ पे बोल दिया आपने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x रेज टू पावर 4 होना चाहिए.
ठीक है स्टूडेंट, हमें नहीं पता एक्स रेज टू पावर 4 कौन सी टर्म में आएगा। देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 3 माइनस 2x पावर कितनी है 7, तो इसका मतलब अगर इंडेक्स 7 है तो टर्म्स कितनी होगी, एक ज़्यादा होगी, मतलब 8 टर्म्स होंगी। 8 में से किस टर्म के अंदर ये x की पावर होगी हमें नहीं पता। इसी तरह एक्स रेज टू पावर -2 किस टर्म के अंदर होगी, टोटल 14 टर्म्स होंगी क्योंकि इंडेक्स 13 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करें, एक्सपेंड करें तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है, 11 इंडेक्स से 12 टर्म्स होंगी, तो इसको ढूंढना है। हम एक पार्ट करते हैं, फर्स्ट गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये देखें जो क्वेश्चन है 3 माइनस 2x पावर 7। ठीक है, हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x रेज टू पावर 4 हो। तो इसके अंदर आपको पता है फर्स्ट वैल्यू, इसको हम नाम दे देते हैं a का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है b, और ये पावर हमारे पास क्या होती है इंडेक्स, मतलब n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है जनरल टर्म के फार्मूले में। जनरल टर्म का फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, जनरल टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर आर। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है, इसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी करना क्या है हमने। जी, पुटिंग द वैल्यूज़, जहाँ पे n है वहाँ पे आएगा 7, और जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस r वैसे का वैसे b माइनस 2x पावर क्या आ जाएगी r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर, मज़ीद इसको देखें, इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, x को अलहदा कर लें क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए। ये एक टर्म आ चुकी है, लेकिन हमें वो टर्म चाहिए जिसके अंदर x रेज टू पावर 4 हो, तो आप x को अलहदा कर लें। 7cr 3 रेज टू पावर 7 माइनस r माइनस 2 रेज टू पावर r एंड x रेज टू पावर r। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा अब ये एक हमने टर्म फाइंड कर ली है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। अब हमें देखें x की पावर कितनी चाहिए, हमें चाहिए x की पावर 4, तो इसका मतलब r की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, तो r की जगह हम पुट कर देंगे 4, तो 4 पुट करें दोनों तरफ, तो यहाँ पे r प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 7c4, और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर, r की जगह 4 पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 3 माइनस 2 रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4। जी, 7c4 कितना होता है स्टूडेंट, आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं इजीली। ये होता है 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 15। करके देख लेते हैं यहाँ पे, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल तो आ जाएगा 6 कैंसिल 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, तो ये आ गया हमारे पास 35। उसके बाद 3 रेज टू पावर 3 27 माइनस 2 रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और ये x रेज टू पावर 4, इन सबको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 15120 x रेज टू पावर। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, हमने ऐसी टर्म फाइंड की। अब मैं अगर आपसे पूछूं किस टर्म के अंदर x रेज टू पावर 4 है, तो क्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल 5th टर्म के अंदर, क्योंकि अगर r की पावर, r की वैल्यू 4 है तो टर्म क्या आएगी हमारे पास, अगली टर्म आएगी, मतलब 5th टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब 5th टर्म के अंदर x रेज टू पावर 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, वैल्यूज़ करें फाइंड, तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम फाइंड कर सकेंगे। ये हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, दोबारा सुन लें। फर्स्ट इसको हमने a का नाम देना है, इसको b का नाम देना है, इसको n का नाम, फिर हमने जनरल टर्म के अंदर पुट कर देना है, फिर हमें x की जो भी पावर चाहिए होगी, सबसे पहले x को अलहदा करना है। x को अलहदा करने के बाद हमें चाहिए थी पावर 4, r की जगह 4 पुट कर दिया। अगर r 4 है तो हमारे पास जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, एक ज़्यादा, मतलब 5th। ओके स्टूडेंट्स, जी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक नई शॉर्ट
ट्रिक, मतलब एक नए ईजी मेथड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।